मैं किशोर कुमार आज फिर आपको ऑनलाइन ज्ञान कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। तो हम प्रतिस्थापन विधि से दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करना सीख रहे थे। तो मैंने प्रतिस्थापन विधि से पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन को हल किया। मुझे उम्मीद है आपको हल समझ में आया होगा। जो नहीं देखे होंगे वो वीडियो प्लेलिस्ट में जाए और देखे। और यदि कोई प्रॉब्लम हो तो उसमें नीचे कमेंट करें। तो आइए आज हम प्रतिस्थापन विधि से लैंग्वेज पर आधारित प्रश्न को हल करते हैं। यानी कि लैंग्वेज पर आधारित प्रश्न रहेगा। इसको हम रैखिक समीकरण युग्म बनाएंगे और फिर इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। कौन सा विधि से हल करेंगे? प्रतिस्थापन विधि से। तो क्वेश्चन क्या है मेरा दिया हुआ है, निम्न समस्याओं का रैखिक समीकरण युग्म बनाना है। क्या बनाना है? रैखिक समीकरण युग्म। और उनका हल कौन सा विधि से करना है? प्रतिस्थापन विधि से। मेरा क्वेश्चन बोल रहा है दो संख्याओं का अंतर कितना है? 26 है। दो संख्याओं का अंतर 26 है। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात करना है। आइए पहले हम इसको रैखिक क्यों बनाते हैं। पहला का हल कर रहे हैं तो पहले हमको मानना होगा x और y मानेंगे। तो यहाँ पर दो संख्याएं दिए हुआ, कितना संख्या है? दो संख्या। तो हम पहले मानेंगे, माना कि लेट करेंगे, माना कि पहला संख्या बराबर, माना कि पहला संख्या बराबर, पहला संख्या हम x मान लेते हैं और दूसरा संख्या बराबर, दूसरा संख्या क्या मान लेते हैं? y। मैंने माना पहला संख्या बराबर x और दूसरा संख्या बराबर y। हम बोल सकते हैं क्वेश्चन में दो शर्त दिया हुआ है, दो संख्याओं का एक बार अंतर दिया हुआ है और दूसरी संख्या का कंपैरिजन किया हुआ है। तो हम मानते हैं, लिखते हैं पहले शर्त से। पहले क्या लिखते हैं? पहले शर्त से। अब देखते हैं क्वेश्चन में पहला शर्त में क्या बोल रहा है। पहला शर्त में बोल रहा है दो संख्या का अंतर मेरा कितना है? 26। अंतर यानी क्या होता है? घटाव। अंतर यानी घटाव, दो संख्या को घटाते हैं। तो हम x में y को अंतर करते हैं यानी घटाते हैं। तो x माइनस वाई जाएगा तो कितना बचेगा? 26। तो मेरा प्रश्न से पहला शर्त में बोला कि पहला संख्या को दूसरा संख्या से घटाते हैं, यानी कि दोनों संख्या का अंतर कितना है? 26। इसको हम क्या मान लेंगे? समीकरण फर्स्ट। फिर दूसरे शर्त से छात्रों, आप लोग पहले शर्त तो दूसरे शर्त नहीं लिख के यहाँ प्रश्न से भी लिख सकते थे। ठीक है, वो आप पर डिपेंड करता है कि आप इसमें क्या लिखे, दोनों सही है। दूसरा शर्त में मेरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो एक संख्या यानी पहला संख्या मेरा क्या है? x। और बोला है दूसरी संख्या क्या है? y। बोला है पहला संख्या दूसरी संख्या की कितना गुनी है? 3 गुनी। कितना गुनी? 3 गुनी। तो अगर हम इसको 3 से गुना करते दूसरा संख्या को तो पहला संख्या के बराबर हो जाएगा। अब देखिए पहला संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। देखिए 3 गुना, 3 से गुना करेंगे इसके बराबर हो जाएगा। तो दूसरा समीकरण क्या हो गया मेरा? ax बराबर 3y। इसको हम समीकरण 2 लिखते हैं। अब देखिए, अब मेरा रैखिक समीकरण युग्म बन गया। रैखिक समीकरण युग्म बना था, युग्म बना दिए। x माइनस वाई बराबर 26 और x बराबर 3y। अगर हम चाहेंगे तो x इधर लाएंगे तो x माइनस 3y बराबर 0 ही मान सकते हैं। लेकिन फिर हमको प्रतिस्थापन विधि में समीकरण 1 लिख के, प्रतिस्थापन विधि में क्या कहता है कि दो चर को एक चर में कन्वर्ट करना है और फिर उसको रैखिक समीकरण युग्म में पुट कर देना है, रख देना है, प्रतिस्थापित कर देना है, फिर उसका मान निकालना है। तो यहाँ पर प्रतिस्थापित किया हुआ है x बराबर 3y। x बराबर क्या हुआ है? 3y। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं x का मान, क्या लिखेंगे? x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में हम रख रहे हैं। समीकरण 1 मेरा क्या है? यहाँ पर हम लिख सकते हैं समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर। यह भी लिख सकते हैं समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर। या तो हम लिख सकते हैं कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 में क्या है? x माइनस वाई बराबर कितना है? 26। अब देखिए x बराबर कितना है? 3y। तो यहाँ पर हम x के जगह पर क्या लिख सकते हैं? 3y। यहाँ पर लिखेंगे 3y माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा? 26। 3y में y जाएगा कितना बचेगा? 2y बराबर कितना बचेगा? 26। अब हम जानते हैं कि 2 यहाँ पे गुना है, इधर चला जाएगा तो कितना पे हो जाएगा? y। 2 यहाँ पे गुना है, 26 के इधर चला जाएगा तो 2 यहाँ पे आगे हो जाएगा भागा में। 2 का पारा 1 बार में, 2 का पारा 13 बार में, इसलिए मेरा y बराबर कितना निकला? 13। अब हम आगे क्या लिखते हैं? y का मान समीकरण
समीकरण 1 का प्रयोग कर लिए यहाँ पर, अब समीकरण 2 का प्रयोग करेंगे। y का मान समीकरण 2 में रखने पर, अब देखिए मेरा समीकरण 2 क्या है, x बराबर 3y, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, x बराबर 3y, या अब x बराबर 3 गुना y का मान मेरा कितना निकला है 13। अब हम यहाँ पर लिखते हैं x बराबर कितना हो जाएगा, 13 का पारा 3 बार पढ़ेंगे तो x इक्वल टू हो जाएगा 13 का पारा 3 बार पढ़ेंगे तो 39, इसलिए x बराबर कितना निकला 39। मेरा यहाँ y बराबर 13 आया और x बराबर 39 आया, तो हमको क्या निकालना था, उन्हें ज्ञात करें, यानी वो दोनों संख्या निकालना था। तो हम लिखेंगे अतः पहला संख्या बराबर, और क्या निकालना था हमको, दूसरी संख्या बराबर। पहला संख्या देखो क्या माने थे x, और दूसरा संख्या क्या माने थे y, तो पहला संख्या x लिखेंगे, दूसरा संख्या y। x बराबर मेरा कितना निकला 39, और y बराबर देखेंगे हम यहाँ पर कितना निकाले हैं 13, तो लिख देंगे 13। अतः मेरा क्या निकला, पहला संख्या मेरा 39 निकल गया, दूसरा संख्या बराबर 13 निकल गया। मुझे उम्मीद है यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। मैं किशुन कुमार भोला, कैमरामैन भोला के साथ आपको धन्यवाद कहता हूँ।